इसका महत्व पर इसी को हम लोग बोलते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी, वाइवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लेसन प्लानिंग क्या है। आई लिखाएं भी थी आप लोग को जो है लेसन प्लानिंग बोलते हैं इसको। पढ़ाने से पहले लेसन का प्लानिंग करना। हर काम के पीछे क्या होता है, एक योजना होता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं पाठ योजना, लेसन प्लानिंग। प्रश्न लिखिए। तुम्हारे सामने है लिखा हुआ, न बुझा है ऊपर में। चलिए संक्षेप में लिखाऊंगा इसको। पाठ्य योजना समझना है। जो शिक्षक पढ़ाने से पहले नहीं, जो योजना बनाते हैं, योजना तैयार करते हैं, ठीक है, लिखना नहीं है, समझा रहा हूँ पहले। वह ये क्या है, पाठ्य योजना होता है। जैसे आपको पढ़ाने के लिए भी बोल दें कि आज आपको इस चीज़ को पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, तो आप पहले गणित में तैयार कीजिए ना कि पहले बच्चा को हम क्या सिखाएं। पहले अंक सिखाएं, चिन्ह सिखाएं, फिर उसके बारे में बताएं, नहीं उसके बाद जो है इसके विषय में हम लोग बताएंगे। तो लिखिए, विद्यार्थी शिक्षकों को, लिखिए विद्यार्थी शिक्षकों को, लिखिए ना, विद्यार्थी शिक्षकों को पाठ्य वस्तु की इकाई, विद्यार्थी शिक्षकों को पाठ्य वस्तु की इकाई के संबंध में एक लिखित रूपरेखा, एक लिखित रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, तैयार करनी पड़ती है, उसे पाठ्य योजना कहते हैं, उसे पाठ्य योजना कहते हैं, उसे पाठ्य योजना कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए पाठ्य योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पाठ्य योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, पाठ को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य। नंबर 1 में आइए, पाठ को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य। दूसरा, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। 2 नंबर में, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 6 के बच्चा 7 में गया, तो 7 में पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो उसको ज्ञान 6 का होगा ना जी। और कुछ ऐसा चीज़ होगा जो 6 में पढ़ना है, 7 में पढ़ना है, तो कुछ ज्ञान होगा, कुछ उद्देश्य। शिक्षक भी पढ़ाने से पहले एक योजना तैयार कर लेंगे कि बच्चा 6 में क्या पढ़ा होगा और हमको 7 में क्या पढ़ाना है। देखिए, पढ़ाने से पहले ना एक योजना बनाता है। अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो विशेष पहले योजना तैयार करते हैं कि आज हमको यही पढ़ाना है, इतना ही पढ़ाना है, ऐसी टॉपिक को हमको 1 घंटा लेक्चर दे देना है इसी चीज़ के बारे में। पढ़ाने से पहले तैयारी करना पड़ता है। दूसरी बात, तीसरी लिखिए, शिक्षण की युक्तियाँ,
शिक्षण की युक्तियाँ, टैक्ट इसको बोलते हैं। शिक्षण की युक्तियाँ, युक्ति मतलब विधि नियम, शिक्षण की युक्तियाँ। आगे शिक्षण के उपकरण, हाँ अगला पॉइंट में, शिक्षण के उपकरण, शिक्षण के उपकरण, आगे लिखिए शिक्षकों की क्रियाएं, शिक्षकों की क्रियाएं। आगे विद्यार्थियों की क्रियाएं, विद्यार्थियों की क्रियाएं। क्रिया समझते हैं? हाँ, शिक्षक का भी एक्टिविटी होनी चाहिए और विद्यार्थी को भी एक्टिविटी होनी चाहिए। आगे लिखिए विद्यार्थियों के अर्जित किए हुए, विद्यार्थियों के, लिखिए विद्यार्थियों के अर्जित किए हुए ज्ञान का मूल्यांकन, किए हुए ज्ञान का मूल्यांकन, किए हुए ज्ञान का मूल्यांकन। हो गया? अब देखिए, अच्छा पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों पड़ेगा बताइए। कोई विषय को सही तरीक़ा से पढ़ाने के लिए शिक्षक को एक योजना बनाना पड़ता है। आप भी कोई काम करते थे पहले क्या बनाते हैं आप? एक प्लानिंग बनाते हैं ना जी। हाँ, आप खाना बनाना है किसी को, अच्छा देखते हैं भोज में, भोज को फीस्ट कहते हैं ना, गांव में भोज होता है तो लोग क्या करता है, पहले आपको पूरा लिखाएगा। क्या चीज़ लिखाता है याद कीजिए? हाँ नहीं, लिस्ट इसको बोलते हैं, है ना, पर्ची। एक पर एक चीज़ लिखाएगा, पूरा चीज़, कमी नहीं होना चाहिए। 2-4 पन्ना का होता है बड़ा बड़ा, और उसका पूरा लिख लेगा विवरण, और तब कहे तब ये बनाएगा। तो उसी प्रकार पढ़ाने से पहले आप एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आज हमको पढ़ाना है अंग्रेजी, तब इंग्लिश में पहले बच्चा को क्या सिखाएं हम, पहले लाइन के बारे में सिखाएं, तब हम ABCD सिखाएं। नहीं, तो आपको तैयार करना है कि बच्चा को हम कौन सा एक खेल गेम सिखाएं, वो आपको पहले प्रैक्टिस कर लेना होगा, और वही प्रैक्टिस आप बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए पैराग्राफ चेंज करिए तो पाठ्य योजना का महत्व, नीचे में आइए, पाठ्य योजना का महत्व, आइए लिखिए गप नहीं, पाठ्य योजना का महत्व, पाठ्य योजना का महत्व। नंबर 1, उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त वातावरण क्या किया जाता है, जैसे बच्चा को जो है वातावरण हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट देंगे। कहने का मतलब सही इन्वायरमेंट अगर नहीं होता है तो बच्चा उस माहौल में सीखता है जी नहीं। तो बच्चा को क्या करना होगा, सही से आपको इन्वायरमेंट देना होगा। अब देखिए, अब CBSE स्कूल और सरकारी विद्यालय में क्या फ़र्क है। प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन होता है जी नहीं, वहाँ बच्चा हल्ला कर सकता है क्या, बच्चा क्लास से बाहर चला जाएगा। लेकिन सरकारी में देखिए तब मास्टर अंदर पढ़ा रहा है, बच्चा उन्हें ताश खेल रहा है गाछी में, नहीं गाछी इसको बोलते हैं गाँव देहाती भाषा में, नहीं बाहर में गिरा रहा है, कहते से 5 मिनट जाए वहाँ 10 मिनट लगा रहा है, गप कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं।
जहाँ टाइट, हाँ बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी फेल हो गया उसके जगह पर। अब दिल्ली में जाइए आप, दिल्ली का प्राइवेट, दिल्ली का सरकारी में, वहाँ पर डबल सीट में पढ़ाई होता है। लड़की का जब पहले शुरू में हो गया तो फिर लड़का का होगा, 2-2 शिफ्ट चलता है वहाँ पे जो नहीं है। तो ये क्या है, एक पढ़ाई का एक शेड्यूल बना हुआ है, एक डिसिप्लिन है उसमें जो है। तो उसी प्रकार आप वातावरण को अच्छा कीजिएगा तभी आपका बच्चा सही से सीख पाएगा। आप रख लीजिए मोहल्ला, गलत मोहल्ला बच्चा को रखिए, देखिए क्या सीख पाता है। दूसरा आ जाइए, पूर्व ज्ञान पर आधारित। दूसरा नंबर में आइए, पूर्व ज्ञान पर आधारित। पूर्व ज्ञान पर आधारित, पूर्व ज्ञान पर आधारित। चलिए देखिए उधर बच्चे चलिए ना, देखिए विद्यार्थी को क्या होता है ना, नवीन ज्ञान जो होता है, नवीन मतलब नया ज्ञान, पहले के ज्ञान, हाँ पूर्व ज्ञान पर आधारित। जैसे मान ले जाए, जैसे कोई आप पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट, जैसे आप जोड़ सिखाएं बच्चा को, मान लिया जाए, तो जोड़ सिखाएं तो पहले बच्चा को क्या आना चाहिए, गिनती। तो पहले बच्चा को तो गिनती है, और तब न गिनती के माध्यम से जोड़ सिखाइएगा। तो बच्चा को पहले ज्ञान है, पूर्व मतलब पहले उस चीज़ के बारे में जानता है कि ये क्या है बाबू, तो पूछेगा 1, ये क्या है तो 2, ये क्या है तो 3। आप इसे लिखेगा 1 कितना है गिनो, तक गिन लेगा 1 2 3, तो बोलेगा 3। उसको पहले ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पे आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं। अब आइए तीसरा नंबर, मनोवैज्ञानिक शिक्षण। मनोवैज्ञानिक शिक्षण, मनोवैज्ञानिक शिक्षण। देखिए आप जानते हैं साइकोलॉजी जब तक नहीं होगा तब तक बच्चा सीखबे नहीं करेगा। क्लास में 10 तरह के बच्चा रहता है, एगो बड़ा बदमाश, एगो सुधरल, एगो पूरा बिगड़ल, एगो पढ़ने वाला, एगो न पढ़ने वाला, एगो हल्ला करने वाला। अब शिक्षक को दिमाग लगाना कि सबको पढ़ाना है, मैं क्या दिमाग लगाऊं, मैं क्या करूं, किसको कहाँ बैठाऊं, किस बच्चा को मैं कैसे पढ़ाऊं, ये टेक्निक टीचर सोचेगा, और टेक्निक विधि एक पर एक विधि लाएगा। नहीं, अब गणित सिखाना है आपको जोड़, तो जोड़ों के एगो नियम है जी, जोड़ का तो 5 6 7 8 नियम है। घटाओ सिखाना है तो एगो से सीखेगा बच्चा घटाओ, कई गो नियम घटाओ बनाने का है। गुना सिखाना है तो कई गुना करने का नियम उसमें है। आगे आइए, विषय सामग्री का सीमित होना। विषय सामग्री का सीमित होना। आगे लिखिए, क्रियाओं का निश्चित होना। क्रियाओं का निश्चित होना। क्रियाओं का निश्चित होना, हाँ। कोई भी काम को पहले क्या करते हैं, अगर निश्चित नहीं कर लेते हैं कि हमको आज विद्यालय जाना है जी, तो पहुंचाना ही है। आगे लिखिए, सहायक सामग्री की तैयारी करना। सहायक सामग्री की तैयारी करना, कौन सा सामग्री है बताइए। यही TLM, टीचर लर्निंग मटेरियल, जो आपके तैयार पहले हो जाइए। LL का, हाँ तैयारी करना। मुँह बंद करो, इसको ले जाओ बाहर, अब बाहर रख देना इसको, आज हल्ला बहुत करता है ये। आगे है शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षण कौशल का विकास। शिक्षण कौशल का विकास क्या है, टीचिंग स्किल को डेवलप करना जी, उसी को बोलते हैं हम लोग शिक्षण कौशल का विकास। आगे लिखिए, शक्ति और समय की बचत।
शक्ति और समय की बचत। अब बताइए जी, आप योजना से पढ़ाइएगा तब क्या होगा, शक्ति भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा। आज जो नहीं पढ़ा रहा है कि एगो मैथ बना रहा है, एगो मैथ में फंस गया, जा इसका रूल क्या था। अब पहले से वो तैयार है कि हमको ये पढ़ाना है, पर सुकूब में अध्ययन कर लिया, गया बता दिया, बस 5 गो एग्जाम्पल दे दिया, बच्चा बना रहा है। नहीं, लिखिए अगला पॉइंट, बाद में गप कीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिए ना, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण। अगला पॉइंट लिखिए, आत्मविश्वास के साथ शिक्षण। आत्मविश्वास के साथ शिक्षण। अब योजना जो बना लेगा वो आराम से काहे ना पढ़ाएगा जी, आराम से पढ़ाएगा। अभी डीएम अभी चेक में चला गया, जैसे डीएम अगर आ गया चेक में, सुनिए, सरकारी विद्यालय में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, मान लिया जाए, वहाँ पे आ जाएगा आपको पूछताछ। सुनो, एक फिल्म है, आपको बताए थे बीच में, याद होगा, याद है, शिक्षक का फिल्म है वह, चौक और डस्टर। उसमें आ जाता है एक टीचर, एक जांच करने वाला। एक साउथ मूवी हम देखे थे उसमें कि एक शिक्षक जांच करने में आ जाता है, ठीक है। तो वो शिक्षक बैठी, मतलब कोई पदाधिकारी आता है ना, तो जो कुर्सी होता है बढ़िया वाला, वो उस पर बैठी रहती है और जनरल कुर्सी उसको देती है, ठीक है। तो बोलता है कि भाई आप जो है, तो जो टीचर होता है, आए हैं चेक करने वाले, आप कुर्सी इनको दीजिए। बोला हम क्यों दें, हमको कोई नहीं मिला है नियम, हमको ये कुर्सी हमको मिला है और उनको जो कुर्सी होगा उसी पे उनको हम बैठाएंगे। और जब क्लास में जाता है तो एगो विकलांग टीचर होती है, वो पढ़ाती है बच्चों को, ठीक है, लेकिन वो खड़ी हो जाती है, तो देख लेता है कि ये विकलांग है, फिर भी देखती है कि डिसिप्लिन है, इज्जत खड़ा होकर की, और बच्चों से मतलब कि पढ़ाती थी, जो है एक पर एक एक्टिविटी करवाती थी उसमें, जो नहीं है वो बाहर से सब कुछ देखता था। तो समझ गया कि शिक्षक जो है ना, पहले प्लानिंग करके पढ़ा रही है बच्चों को। बहुत खुश हुआ। और सब उसके खिलाफ जो था, लेकिन वो खिलाफ, सब उसके खिलाफ था, लेकिन जो डीओ था ना, बस इतना एक ही बात कहता है कि अपना ख्याल रखिएगा, आपका बहुत सारे दुश्मन मिलेंगे आपको नकारात्मक बात करने के लिए, लेकिन अपना ख्याल रखिएगा। बस बहुत मैडम सख्त है। वो सख्त क्यों थी, अच्छे काम के लिए सख्त थी वो, जो है ताकि बच्चा जो है वो अच्छा कर सके, तो उससे सीख मिलता है। अब कोई गया, अब जाता है टीचर से पढ़ाने के लिए, अभी घटना सुनेगी नहीं, बीच में का घटना कि भाई एक टीचर दूसरे टीचर को मार दिया, किसके लिए, तो मैडम के लिए। अभी फिर सुने, अभी की न्यूज़ है, समस्तीपुर का नहीं सुने न्यूज़, सही बात हुआ है कि अब 2 टीचर है, एक मैडम है। ये कहानी भी अभी दूसरी कहानी है, कहने का मतलब जो है, अब पेपर न्यूज़ में देखे होंगे। तो ये बच्चा को क्या सीख मिलेगा बताइए, क्या इसको शिक्षा मिलेगा उस बच्चे को, जो है अब कोई एक जगह बैठ पढ़ा रहा है, ये गप कर रहा है क्लास में, तो क्या बच्चे को डिसिप्लिन मिलेगा। वो तो मास्टर वैसे नहीं, वो खैनी खाई बच्चा क्या होगा, तो गुटखा खाना, खैनी खाना, शराब दारू चला के क्लास में पढ़ाना, बे टाइम से लेट आना, टाइम से पहले चले जाना, क्लास में हल्ला करवाना, गाली देना, तो वो शिक्षक का आचरण ठीक नहीं है। देखिए अगला लिखिए, अगला क्या कहता है, लिखिए कक्षा में अनुशासन। लिखिए आगे, कक्षा में अनुशासन। कक्षा में अनुशासन। आगे लिखिए ज्ञान का अस्थायित्व। अगला पॉइंट, ज्ञान का अस्थायित्व। आगे लिखिए मूल्यांकन संभव। मूल्यांकन संभव। मूल्यांकन संभव। देखिए पाठ्य योजना में मूल्यांकन बहुत संभव होता है जी। बच्चा तो सब पहले से पढ़ ले रहता है, नहीं तो आपको मूल्यांकन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बच्चों को अच्छी तरह से उसको पढ़ा सकते हैं। ये तो आपको बता दिए, इसी में लिखिएगा
आदर्श पाठ योजना की विशेषता, ये तो सिंपल पाठ हुआ। एक होता है आदर्श पाठ योजना। आगे लिखिए, आदर्श पाठ योजना क्या है? लिखिए, या इसको योजना क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए, इसी में कुछ बना दीजिए। इसकी विशेषता खाली हम लिख लेंगे, इसकी विशेषताएं को लिखें। विशेषताएं को लिखें। देखिए, विद्यार्थियों में कोई आदर्श होता है, सब विद्यार्थी आदर्श होगा जी? नहीं। आदर्श में एक आध गो होता है, 100 गो में एगो बच्चा कि चुपचाप आया, शिक्षक को प्रणाम किया, क्लास में बैठ गया, होमवर्क था बचा कर दिखा दिया, चुपचाप बैठा रहा, जो काम मिला आराम से करता, किसी से गप नहीं, किसी से मारपीट नहीं, कोई मतलब नहीं, छुट्टी हुआ प्रणाम किया घरे गया, वो आदर्श बच्चा होता है। और वही बच्चा कुछ अच्छा करता है, जैसे APJ अब्दुल कलाम पीछे बैठते थे, उसको सब कुछ आता था, पता है क्या, काल्लू आ गया, कल्लू आ गया, देखो वो कुछ नहीं कहते थे, चुपचाप पीछे आके बैठ जाते थे और सब उसको मजाक उड़ाता था। और इतने तेज हो गए पढ़ने में कि सब दोस्ती कर लिया उनसे जो नहीं है। और वही अंतिम बेंच पर बैठने वाला भी कभी सबसे आगे हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम आगे ही बैठने वाला आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पीछे वाला भी आगे जा सकता है। और APJ अब्दुल कलाम हमारे एक मिसाइल मैन दिए, एक अच्छे शिक्षक थे वह। और बच्चों ने पूछा प्रश्न से कि अच्छे हमको बताएं हम कैसे सफल हुए। कर्नाटका में पूछा था एगो, बोला, उन्होंने कहा कि आप ना एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड मतलब कि ज्ञान को ना बढ़ाओ, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का लक्ष्य बनाओ। जब तक लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप कैसे बच्चों को पढ़ाइएगा। देख, लक्ष्य बनाइए, ज्ञान जितना चाहिए उतना लीजिए, हार्ड लेबर नेवर गोजवास, उन्हें बताया कि कठिन मेहनत करिए। नहीं तो कठिन मेहनत भी करना होगा, नॉलेज भी बढ़ाना होगा और लक्ष्य भी बनाना पड़ेगा, तब जाके। और बिलीव इन गॉड, बोला कि भगवान में है, और अपने आप से कहा कि हम ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। नहीं, और जो इस चीज़ को कह लिया कि नहीं हम कर सकता हूँ तो करूँगा, आई विल, मैं करूँगा, नहीं मैं करूँगा, इस चीज़ को करना है। अब बोलेगा नहीं हमसे नहीं होगा, मुश्किल है। अब बताइए, कोई जानता है कि चांद पे भी आदमी जाएगा कभी? एक हम लोग गोला देखते थे बचपन में, याद कीजिए, उससे पहले लोग चांद पे पहुंच गया यहाँ पर। और जो चांद पे जाने वाला था ना व्यक्ति, तो हमसे कई गो गया था, नहीं हम नहीं उतरेंगे, हमको डर लगता है। तो जो व्यक्ति था उसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, वो कहा कि जब ऊपर चलाया हूँ, जिंदा रहना होगा तो जिंदा बच के जाऊँगा, अब मरना होगा तो मैं मर जाऊँगा, लेकिन जिस लक्ष्य के लिए मैं आया हूँ ना, मैं ये करके ही जाऊँगा मैं। और वह ईश्वर के नाम लिया और पहला कदम जो है यही रखा। आज भी वहाँ पे दाग है, पैर का निशान अभी भी वहाँ है, क्योंकि वहाँ पे तो एयर नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है, तो मिटता नहीं है, अभी भी वहाँ पे है। वहाँ बहुत कचरा, वहाँ चांद पे फैला हुआ है, वहाँ पे फोटो सब खींचता ना, वहाँ से बहुत कचरा है, हैं? मान लीजिए आप बोले कि अभी भी वहाँ पर उनके पैर का निशान है, तो क्या उस जगह पे कोई और पैर नहीं रखा? पैर इसका नहीं, वहाँ पे कैसे रख सकते? कौन गया दूसरा चांद पे बताइए अभी तक? नील आर्मस्ट्रांग के बाद कौन व्यक्ति गया है? भारत के राकेश शर्मा गए, वो गया है चांद पर, वो गया है अंतरिक्ष में, कहाँ ध्यान है आपका? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में, आप भी जा सकते हो अंतरिक्ष में, यह तो अंतरिक्ष है 400 किलोमीटर दूर। नील आर्मस्ट्रांग जब गए थे, हाँ, 2 आदमी से गए थे, 4 गो व्यक्ति था उसमें, जिसमें से 2 उतरा उसमें, 2 उसी में नचते रहा उसमें। हाँ 2 गो स्टेज पे था, 2 गो बाहर। हाँ। उसका भी होगा, दूसरा वाला का। दूसरा बाद में रखा उसका भी है, लेकिन पहले जो रखा इसी का पहले निशान होगा, पहले ही झंडा फहराया, तो नाम इसका हुआ कि पहले कौन रखा,
ये नहीं कि बाद में रखा, गया 2 लेकिन पहले कौन रखा, तो पहले नीलम अष्टांग। पूरा हिस्ट्री पढ़िएगा गूगल पे सर्च जाके आप, पूरा पता चलेगा कि कैसे गया, क्या था, कौन यान था। आर्यभट्ट अपने पहला उपग्रह है, सैटेलाइट भेजा। ये अंतरिक्ष में क्या करता है, घुमाइत रहता है, यही घूमता है तो हम लोग को अभी फ्रिक्वेंसी सुनाई देता है। सुनिए अंतरिक्ष में गई है, नॉलेज रखिए। आगे लिखिए, हो गया। हाँ, क्या पढ़ाना थे, आदर्श पाठ योजना। देखिए आदर्श पाठ योजना की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आदर्श पाठ की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न बना दीजिए इसको, वो हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न बनाइए, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है। नंबर 1 में आइए, उद्देश्य पर आधारित। उद्देश्य पर आधारित, इससे पहले कहाँ कुछ बोले, तुमको सुनाई नहीं देता है। उद्देश्य पर आधारित। देखिए आदर्श पाठ योजना में होता है ना कोई एगो उद्देश्य होता है जी, उसी उद्देश्य पर ये आधारित होता है। ठीक है। दूसरा ये 2 नंबर, सहायक सामग्री के संबंध में निर्णय। आप जानते होंगे ग्राफ, चित्र नहीं, और क्या होता है जी, ग्लोब और नक्शा और बहुत सी होता है। अब आपको कैसे पढ़ाना है, कोई पृथ्वी के बारे में बताना तो ग्लोब बहुत सारा चीज़ को बताइएगा। पूरे पृथ्वी के बारे में आप बच्चे को सिखा सकते हैं। ग्लोब देखे कि नहीं देखे हैं? हाँ, पूरे संसार का उसमें नक्शा रहता है। उसमें 7 महादेश हैं, उसमें महासमुद्र भी है, हर चीज़ उसमें दिया रहता है। उसमें नक्शा जानते हैं, मैप। जैसे वैशाली पढ़ा रहे हैं तो बोलिए ना कि वैशाली देखो जी इतना, ये देखो ये वैशाली है, वैशाली में इधर प्रखंड है, इधर प्रखंड है, देखो हम लोग यहाँ इस गांव में रहते हैं, देख लो। तो बच्चों को कैसे सिखाइएगा, मैप के माध्यम से बताइएगा। मैप बना दीजिए, पिक्चर बना है बोल तो उसके बाद बनाइए बच्चों को। बच्चा को पढ़ने में मज़ा तब आता है जब बीच बीच में कभी हंसी आ जाए, कोई किसके बारे में बता रहे हैं, अब बच्चा को गया चीज़ पहले डाल दिया, ऐसे आँख दिखा दिया, चुप रहेगा ना, बाहर क्या देंगे। वो बच्चा कल वो कल पूछेगा, नहीं आता है ना, तो ये कहेगा ठीक है सब ठीक है सर, आता है। उसे बस सही में है, वो कहबे करेगा, क्योंकि पहली चीज तो डाल दिया उसको। और कोई क्लास में खड़ा करके अगर बेइज्जती कर दिया तो तुझे कहीं दूसरा बार पूछबो नहीं करेगा, आप पीछे ही बैठेगा, ये पूछबे न करम हम, ना बेइज्जती न होगा। तो शिक्षक और छात्र के बीच में प्रेम की धागा होनी चाहिए। शिक्षक बनना आसान काम नहीं है कि कोई BA पढ़ लिया, एग्जाम एगो दे दिया, निकल गया, और बाई चांस में टीचर की नौकरी मिल गया और टीचर बन गया, बड़ा खुश, अरे हमारा नौकरी हो गया, कितना में 35 नंबर पर नौकरी हो गया, 40 नंबर पर नौकरी हो गया, अरे बड़ा खुश, सैलरी आता है, लेकिन टीचर नहीं बना वो गुड टीचर नहीं बन पाया। वो उसको नॉलेज है, पढ़ा देता है, चलो हो गया, लेकिन जो ट्रेनिंग नहीं लिया, जिसको पहले से एक्सपीरियंस नहीं है, पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए ये उसको नहीं है, तो गुड टीचर नहीं। यू आर नॉट गुड ए टीचर, यू आर ए फेलर टीचर। अच्छे शिक्षक वही होंगे जो बच्चे को और घर को नहीं, विद्यालय को परिवार मानता हो और विद्यालय के बच्चों को अपना ही बच्चा समझता हो और ये पढ़ाई को का पूजा समझता हो। शिक्षक के काम है मंदिर में जाकर घंटी बजाना है जी? नहीं, उसके लिए स्पेशल कौन है? पुजारी। हम भगवान को कितना पूजा कर ले, लेकिन भगवान खुश कब होते हैं बोलिए? जब हम कर्म करते हैं सही। हम झूठ बोलें और भगवान की खूब घंटी बजाएं, ओम नमः शिवाय, नहीं खूब करें, आहा मुंह में कहा, नहीं कहता, वो कहावत है उसमें जो नहीं है, मुँह में राम बगल में छुरी है, तो काम नहीं चलेगा वो सब जो नहीं है। भगवान कहते हैं, गीता में भी एक ही बात लिखे हैं, सब बात की एक बात बताता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदा सृज्याभ्यामः।
और उस पर एक और बात लिखे हैं, कर्मा फलेषु मा कदाचन। हे मनुष्य, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तुम मेहनत करो, फल तो मिलेगा तुमको। कोई खूब मेहनत करता है, माल खूब पसीना बहाता है, उसको मेहनत का फल मिलता ही है। भले एक बार में उसको हार मिल जाए, एक बार वो गिर गया तो गिरने का मतलब हारना नहीं होता, फिर से उठेगा, फिर से कोशिश करेगा, फिर से सहारा मिलेगा, फिर से आगे बढ़ेगा। अब हारने का मतलब हमेशा हारे मिलेगा, ऐसा कुछ तो ही थोड़ा है, नहीं ना है। अब एक बार आपको पेट खराब हो गया आदमी को मान लिया जाए, तो ज़रूरी है कि हमेशा पेट खराब उसका रहेगा, खान पान को सही करेगा। आइए दूसरा नंबर में आइए, हो गया ना 2 नंबर, तीसरा आइए, पाठ योजना का सोपानों में विभाजन। पाठ योजना का सोपानों में विभाजन जानते हैं? पाठ योजना के सोपान कई गो है? 3 प्रकार के होता है जी पाठ। ज्ञान पाठ, कौशल पाठ, लिखा देता हूँ आपको, इसी में लिखिए। पाठ 3 प्रकार के होता है, इसी में लिखिए, उसी में। ज्ञान पाठ, कौशल पाठ, एगो पाठ होता है दुर्गा पाठ, नहीं बोलते हैं लक्ष्मी पाठ। तो पाठ के मतलब, हाँ तो किस में लिखोगी तुम, बोलो? रसनाभूति के पाठ, रसनाभूति, रसनाभूति पाठ। रसानुभूति लिखिए, सॉरी यहाँ पे रसानुभूति, रसानुभूति, एप्रिसिएशन लेसन। नॉलेज लेसन, स्किल लेसन और एप्रिसिएशन लेसन होता है जी। इंजीनियरिंग सीखना है तो उसमें आपको काम आएगा कौन? स्किल होना चाहिए, उस चीज़ में पूरी जानकारी। बच्चों की गेस्ट टीचर में थे, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, गेस्ट टीचर में हम लोग अभी थे, यही तो हुआ है रिटायर, इधर अति किया हुआ, फिर हम लोग को हटा दिया सरकार ना। गेस्ट टीचर वाले को अभी नहीं रख रहा है, बीपीएससी वाला टीचर आ रहे हैं तो गेस्ट टीचर क्या जरूरत है, अब बीपीएससी में जाना है ना उसमें। चलिए इसमें लिखिए आगे, अगला पॉइंट, भाषा की सरलता। अगला पॉइंट है ये, भाषा की सरलता। भाषा की सरलता। आप बच्चों को पढ़ाने में वैसी भाषा का उपयोग कीजिए जो भाषा सरल और सहज हो, जो बच्चा को समझ में आ जाए। अब केरला के मास्टर यहाँ के बिहार में पढ़ा लेगा? कोई बोलता है ये तो केरला के मास्टर रख लेते सीबीएसई स्कूल में, हम कहे केरला के मास्टर को बुला के लाइए, उससे हम पूछता हूँ, वो सिर्फ बोल सकता है इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग ऑफ इंग्लिश इनिंग बचपन से, चाइल्डहुड से, बचपन से वो बोलता है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, इसलिए उसका इंग्लिश से स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ग्रामेटिकल 0 हो सकता है, क्योंकि बिहारी जैसा ग्रामेटिकल किसी में नहीं हो सकता है। वो तो बोलता है केरला के मास्टर लाए हैं, कर्नाटका के लाए हैं, दार्जिलिंग के लाए, लाया क्या? अरे जो यहाँ के परिवेश में नहीं रह पाए वो क्या बच्चों को सिखाएगा? वो मतलब नहीं है, यहाँ के मास्टर ही अच्छा है उसके लिए। केरला इस सब के लाने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग स्कूल में बच्चे को नाम ही नहीं लिखा, वहाँ कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो क्या सीखेगा? एक बच्चा गया यहाँ जंदाहा में था कि कहाँ, बोला कि सो केरला के बच्चा आया है, तो हम गया पढ़ने गाँव का, हम पूछे बुआ समझ में आता है क्या? बोलता है, उनको समझ में नहीं आता है, वो तो बोलता है इसमें बात में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ाते को समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ाते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश समझाएगी तो बच्चा को समझ में आएगा जी? इंग्लिश का इंग्लिश मीनिंग होता है, पढ़िएगी डिक्शनरी, और बच्चा को समझ में नहीं। उस किसके लिए है? आउट ऑफ विलेज, टाउन, ओनली टाउन, माहौल वैसा होनी चाहिए। चलिए आगे लिखिए, क्रियाओं का निर्धारण। क्रियाओं का निर्धारण, समय का ध्यान, समय का ध्यान, श्यामपट्ट का प्रयोग। श्यामपट्ट समझते हैं ना? अब लो है ब्लैक बोर्ड स्कूल में, आपके हट गया सब है? सरकारी स्कूल में होगा।
अब सब में होगा व्हाइट बोर्ड हो गया अब तो। श्याम भट्ट का प्रयोग इसको क्या वही निशानी है, श्वेत पट। आगे खत्म है। आगे लिखिए मूल्यांकन। अगला पॉइंट लिखिए मूल्यांकन। उसके बाद लिखिए गृह कार्य। गृह कार्य, मूल्यांकन के बाद आइए गृह कार्य। हो गया? पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, नीचे में लिखिए। तो अब 5 योजना बनाने में आवश्यक बात, लास्ट पॉइंट है आपका ये। 6 बजे छुट्टी कर देंगे, कल आप लोगों को बंद नहीं ना है? नहीं। ठीक। 5 योजना बनाने में आवश्यक बात। कल है क्या? आप लोगों को फेस्टिवल नहीं ना होता है? हम लोग को नहीं होता। नहीं होता है? होता है लेकिन इस बार नहीं होगा, एक बच्चा का जन्म। हाँ तो चलिए, आपको नहीं होता है, तुम दोनों को तो नहीं होता है कल फेस्टिवल? होता है। हैं? इसको पता नहीं। दुनिया से आई है। नहीं होता है। हाँ तो नहीं होता तो आ ही जाओगी। आपको नहीं होता है? नहीं होता तो आ ही जाएगा, तब हो ही गया सब लोग। नहीं, हम लोग को फेस्टिवल इसलिए नहीं होता है, हम लोग को तो अभी नहीं होगा। चलिए लिखिए। तो 5 योजना बनाने में आवश्यक बातें, जब सब लोग को नहीं होता तो आ सकते हैं, जिसको होता है वो नहीं आएगा। हैं? लिखिए नंबर 1। आइए, कौन कौन सी बात को ध्यान में रखना है? उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता। उद्देश्य की अस्पष्टता। आप जो भी उद्देश्य बनाइएगा ना, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए। क्या समझे? अभी देखे नहीं है, मास्टर में लड़ाई हो गया। बराबर तो न्यूज़ देखते ही रहते हैं। मास्टर हाजी बना के झगड़ा हो गया, तो मास्टर क्या पढ़ाएगा? महिला लोग को ना टीचर जो बनाता है उसमें एक उम्र तक देना चाहिए टीचर को। महिला सब को 40 वर्ष तक उम्र तक रिटायर करना चाहिए महिला लोग को। 60 वर्ष देता है कि उसकी बहुत रीज़न है। महिलाओं लोग उम्र ज़्यादा होने पर क्या शक नहीं पाती है शिक्षा लाइन में, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, कुछ कुछ होती है। उसको भी घर देखना भी है, घर गृहस्थी बाल बच्चे सबको देखना है जी। अब उसको कितना धकेलिएगा उसको जो नहीं है। तो ये महिला को एक उम्र तक देना चाहिए 40 वर्ष तक, जैसे कि 20 से लेकर 40 तक। 20 वर्ष नौकरी कम की, 20 साल कम हुआ आपको, और एक नियम देना चाहिए उसको। अब महिलाओं से को पता है घर गृहस्थी संभालते कर नौकरी करेगी, गलत बात है ये सब। सरकार को देना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी बात क्या था कि सरकार देता भी नहीं तो घर पर ही काम करती, सीधा सीधा बात। चलो भाई घर के देखभाल करो, नो टेंशन। मैं एक अपना आंकड़ा रख रहा हूँ। अब बताइए एक महिला के कितना बोझ होगा? बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना, घर गृहस्थी सब कुछ करते हुए सारा चीज़, और नौकरियों करके है। एक हमारे दोस्त की सिस्टर जॉब करती है दिल्ली में, 1 लाख महीना उसका है, वो कंप्यूटर साइंस से की हुई है, IT सेक्टर में है। उसका हस्बैंड का 1.5 लाख रुपया लगभग इनकम है। बच्चा उसका जो गोदी में है वो दाई को देती है 10,000 रुपया महीना में। अब बताइए तो क्या फ़ायदा वैसा ज़िंदगी? जो महिला बिहार पुलिस में नौकरी करती है ना, उसका पीछे सास रहती है, बच्चा को खिलाती है, ड्यूटी धूप में खड़ी रहती है। हम बोले क्यों ड्यूटी करती हो? पैसा के लिए। क्या करें, मजबूरी है, बस है। एक आदमी उसके पीछे रहता है बच्चा को देखभाल करने के लिए। उसके धूप में गर्मी में थक जाती, कितना तो बेहोश होकर मर भी गई क्या एगो जो नहीं है, उससे सकाम नहीं हो पाता उसको। बताओ क्या फ़ायदा उसे नौकरी करने से? आदमी जिंदा भगवान दिए हैं क्या? कष्ट करने के लिए। इतने में खुश रहो, जितना कमाते हो खुश रहो। हाय पैसा, जब मरोगे तो कोई पैसा नहीं। बिल्डिंगे रह जाएगा, 100 साल के बाद भस जाएगा, होगी नहीं। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, विषय का ज्ञान। अगला पॉइंट लिखिए, विषय का ज्ञान। लिखिए विषय का ज्ञान। आगे लिखिए विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान। अगला पॉइंट, विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान। विद्यार्थियों की प्रकृति का ज्ञान। आगे लिखिए कक्षा स्तर का ज्ञान।
कक्षा स्तर का ज्ञान। आप जाते हैं क्लास 6 को पढ़ाने के लिए, नॉलेज नहीं होगा, जाइएगा पढ़ाने? आपको हम भेज देंगे क्लास 11 में, जाइए मैथ पढ़ा के आइए, तो हमको तो आता ही नहीं है, तो कैसे जाइएगा आप? तो वही ना हुआ, कक्षा का ज्ञान होना चाहिए। आगे लिखिए, सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग। सहायक सामग्री का प्रयोग का प्रयोग। आगे लिखिए, लचीलापन। लचीलापन और समय का बोध। एक आप लोग को सिखाता हूँ, घर पे आप लोग कर लीजिएगा जी, जेद तक। बगल वाला से पूछिए, बोले ना आगे, समय का बोध। समय का बोध नहीं बोले लास्ट पॉइंट में। एक आपको सिखा देता हूँ, यह कनेक्टिव लेटर, ठीक है, एक नया आपको, इसे छोटे बच्चों के लिए है जी। आप कॉपी पर बना दीजिएगा ना, सबके कॉपी पर चाहे बच्चा उतार लेगा तो बच्चा ये करेगा, बहुत समय लगेगा, थोड़ा मैं बना देता हूँ, देखता हूँ। आप ऐसे आप सिखा ही लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लेटर्स। आप बी का तैयार कीजिएगा खुद से, और इतना नहीं। आपने इसको और अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है। ये बोल था तो थोड़ा चेंज हो सकता है, आप अच्छा से बना लीजिएगा स्केल यूज करके। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लेटर, समझ गए ना। कैसे मिलाएगा बच्चा, बोलिए। 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। आप जो आपके ऊपर निर्भर है। देखिए कितना अच्छा लगेगा उसको। एगो आपको और देते हैं, तैयार कीजिएगा वर्ड आप लोग। एगो बता देता हूँ।
क्या बोलते हैं वो बोले कि साथ योग ये जो 3 को मिस दिए हैं ना उसमें हम भी नहीं लगाना फॉग क्या हैं? कहाँ लॉक 2 जगह हो गया? अच्छा ये यहाँ कोई डाल दीजिएगा कोई दूसरा वर्ड खोज के। ऑग नहीं मॉग, मॉग डाल दीजिए ना कोई वर्ड, देखिएगा मॉग हो सकता है। हैं? ओ जी लगना चाहिए किसी में, जैसे डॉग पॉग लॉग, लॉग में से लट्ठा होता है। कोई वर्ड देख लीजिएगा यहाँ डाल लीजिएगा, मॉग होता है कुछ वर्ड, नेट पर सर्च कर लीजिएगा चाहे डिक्शनरी से। आप तो तैयार कर लीजिएगा एम से, लिख देता हूँ यहाँ पर एम से, उसके बाद एड से, एब से लिख लीजिए, एन से, एग से। कै को 5 को हो गया, बस 5 को देता हूँ, ज़्यादा नहीं दूंगा। एम एड एब एन एग ईजी, इसको बीच में रखिए, इतना नहीं। अच्छा यहाँ भी रखिएगा तो यहाँ पे फोटो एगो चिपका दीजिएगा। हाँ ये तैयार हो जाएगा उसमें। बैठिए, इसको उतारने दीजिए, 5 मिनट वेट कीजिए, 6 बजे छोड़ देंगे, 5 मिनट के बाद। एगो नहीं देख रहे हैं, एम बीच में होगा तो एम से क्या बन सकता है बताइए तो, कोई वर्ड ऐसा इसको एम हो लास्ट में, ए एम आ जाए। हैं? टाइम, डैम, डी एम डैम, और मैम, और ढूंढिए, एड से डैड, लैम्प न होता, लैम नहीं ना होगा, जो हो उसमें ढूंढिए। ये बना के लाइएगा, कल बी का देखेंगे आप लोग बनाए कि ना है, बी और सी का। हाँ कनेक्टिंग लेटर्स उसको बोलते हैं। बच्चा को मज़ा आएगा। ये तो मेरे पास 2600 है, कम में हम लोड किए हैं, नहीं तो ये सब निकाल कर देते। इस सब में क्या है ना कि बच्चा को सिखा सकते, छोटे बच्चों के लिए सब बनवा के या खुद से बनाइए और इसको सिखाइए। बच्चा इतना तो कर सकता है ना, बच्चा का दिमाग तेज हो सकता है इससे। ए बी एब, आई है एन, एन इसको ए बी एब आया तो हो गया ना, अब साफ इजी। कर्सिव देखें, कर्सिव पढ़ नहीं पाइएगा, कर्सिव लिखिएगा एकदम ऐसे। एक साथ लिखता है कर्सिव में, डी ऐसे, ऊपर वाला तो लिखा हुआ है अरुण कुमार, तो सब साफ लिख दिए हैं तभी ना लिखे हैं। और वहाँ लिखेगा पूरा आपको एकदम जो है पूरा, जो आई आई पता है आई है कि ई है, एकदम लिखेगा आई ई साथ मिलाते हुए। नहीं तो कर्सिव भी सीखना चाहिए। हम लोग कर्सिव उतना हम लोग नहीं सीख पाए क्योंकि समय, कर्सिव नहीं लेकिन कर्सिव सिखाते हैं, सीखे नहीं लेकिन सीखे अपने प्रैक्टिस करके। स्कूल में नहीं बना था उस समय जो है। बंद कर दीजिए तो उधर से ना धीरे से, बड़ी मस्त। ए बंद कर दो, आवाज़ जाएगा अब। वहाँ से बस बटन दबा दो बीच में बंद।